अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको STS पेपर के पार्ट 1 इंग्लिश के नेक्स्ट 10 MCQ सोल्व करवाऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हासिल कर सकें। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल। प्रेपोजिशन का उर्दू मीनिंग है हर्फ़े जार। प्रेपोजिशन एंड इट्स टाइप्स पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस, हदायत। 5 सेंटेंसेस आर गिवन बिलो। 5 जुमले झैल में दिए गए हैं। इन ईच सेंटेंस, हर जुमले में, यू हैव टू पुट द करेक्ट प्रेपोजिशन, आपको दुरुस्त प्रेपोजिशन रखना होगा। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर एवरी सेंटेंस, हर जुमले के लिए सही प्रेपोजिशन का इंतखाब करें। एंड शेड इट्स आंसर ABCOD अगेंस्ट द कोरेस्पोंडिंग नंबर इन द आंसर शीट, और इसका जवाब ABC या D जवाबी शीट में इसी नंबर के मुकाबले में साया करें। MCQ नंबर 11 है आई लीप्ड। लीप्ड का उर्दू मीनिंग होता है उछलना या छलांग लगाना। आई लीप्ड द चांस टू गो टू फ्रांस। चांस मौका, टू गो टू फ्रांस फ्रांस जाने का। मैं फ्रांस जाने के मौका पर उछल पड़ा। यहाँ पर मैंने पर यूज़ किया, पर। आई लीप्ड एट द चांस टू गो टू फ्रांस, तो इसका सही आंसर हुआ एट। आई लीप्ड एट द चांस टू गो टू फ्रांस, कि मैं फ्रांस जाने के मौका पर एट, यहाँ पर ऑन, तो यहाँ पर इन्होंने हमें ऑप्शंस में नहीं दिया, तो इस वजह से हम एट पर करेंगे, क्योंकि एट का उर्दू मीनिंग पर भी यूज होता है इन मैनी सेंटेंसेस। द टू साइड्स आर लॉक्ड अ बिटर डिस्प्यूट, दोनों फरीक एक तल्ख कशमकश में बंद हैं। बाय, विद, इन, इनटू। अभी मैंने इसकी जो उर्दू पढ़ी वो ये थी, दोनों फरीक एक तल्ख कशमकश में बंद हैं, तो इसका जो करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज होगा वो इनटू यूज होगा। नेक्स्ट MCQ 13 है द किचन वाज इन्फेस्टेड आंट्स। बावर्ची खाना चूंटियों से मुतासर है। यहाँ पर जो हमें प्रेपोजिशन दिए गए हैं विद, बाय, टू, इन। विद और बाय में से एक प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज होगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। मैं आपको ये बता देती हूँ कि विद किसके लिए यूज होता है और बाय किसके लिए। विद इसलिए यूज होता है, इस मौके पर यूज होता है जब किसी औजार से काम किया जाए तो इससे पहले विद लगता है। जिस औजार से कोई काम किया जाए इससे पहले विद लगता है, और काम करने वाले शख्स से पहले बाय। यहाँ पर बहरहाल कोई शख्स नहीं, आंट्स हैं, चूंटियां हैं जो काम कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बाय यूज करेंगे। नेक्स्ट MCQs है 14 शी हैज सिगरेट हर लिप्स। प्रेपोजिशन दिए हुए हैं इन, इनटू, ऑन, बिटवीन। करेक्ट प्रेपोजिशन बिटवीन है दरमियान। नेक्स्ट MCQs है 15 पुट द टॉप बैक द बोतल। पुट रखो, द टॉप बैक ढकना, द बोतल बोतल पर। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अभी बोला कि बोतल पर ढकना रखो। यहाँ पर मैंने बोला पर जो प्रेपोजिशन है ऑन का क्या मीनिंग होता है, पर। तो यहाँ पर मैं पर करेक्ट ऑप्शन लूंगी। आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाइंग शनाख्त करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम और वर्ड्स ऑफ स्पीच। इंस्ट्रक्शंस, हदायत हैं 5 सेंटेंसेस आर गिवन बिलो। 5 जुमले झैल में दिए गए हैं। इन ईच सेंटेंस, हर जुमले में 1 वर्ड इज अंडरलाइन, एक लफ्ज खत कशीदा है। आइडेंटिफाई, शनाख्त करें द अंडरलाइन वर्ड, खत कशीदा लफ्ज को, एंड शेड इट्स राइट चॉइस ABCOD अगेंस्ट द कोरेस्पोंडिंग नंबर इन द आंसर शीट, और इसका जवाब ABC या D जवाबी शीट में इसी नंबर के मुकाबले में साया करें। MCQ 16 है आई लाइक यू मोर देन हिम। मैं आपको इससे ज़्यादा पसंद करता हूँ। द अंडरलाइन वर्ड, खत कशीदा लफ्ज, देन used in the above sentence is,
ऊपर दिए गए जुमले में इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? कंजंक्शन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन इस वजह से कि ये एक प्रोनाउन से पहले यूज हुआ है, इस वजह से इसको हम प्रेपोजिशन इसका करेक्ट ऑप्शन लेंगे, ना कि कंजंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपनी सीट्स बेल्ट बांध लो, वी आर अबाउट टू लैंड। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये हैं प्रेपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव। यहाँ पर जो लाइन लिखी है द अंडरलाइन वर्ड खतकशीदा लफ्ज अबाउट इज यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर दिए गए जुमले में इस्तेमाल हुआ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एडवर्ब है। एडवर्ब इस वजह से क्योंकि ये लैंड एक वर्ब है और अबाउट इसके अंदर इजाफा कर रहा है। तो एडवर्ब की डेफिनेशन भी यही है। मैं इस एडवर्ब की डेफिनेशन यहाँ पर दोहरा देती हूँ। ऐसे अल्फाज जो फेल के मायने में इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर अबाउट लैंड जो कि एक वर्ब है उसके अंदर इजाफा कर रहा है, तो इस वजह से अबाउट एडवर्ब है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारे के लिए यूज होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन के लिए। तो हमने इसको रिलेशन इस वजह से रिलेटिव प्रोनाउन किया क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट पर यूज़ नहीं है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ज़्यादातर देखा होगा जो प्रोनाउन फर्स्ट पे यूज़ हो रहे होते हैं। दिस इज़ ए बुक, जिस तरह यहाँ पर दिस एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डैट इज़ ए टेबल, वो टेबल है, वहाँ पर डैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर यहाँ पर डैट रिलेशन शो कर रहा है, तो इस वजह से ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एमसीक्यूज 19 है द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। द अंडरलाइन वर्ड्स खतकशीदा अल्फाज द रिच, द पुअर अपीयरिंग इन द अबव सेंटेंस आर यूज्ड एज, ऊपर दिए गए जुमले में इस्तेमाल हुए हैं। ऑप्शंस हैं एडजेक्टिव्स, नाउन्स, सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नाउन है, वो इस वजह से क्योंकि द रिच एंड द पुअर दोनों नाउन हैं। अगर हम एडजेक्टिव्स यहाँ पर कोई खूबी तो बयान की नहीं गई, तो हम इस वजह से इसको एडजेक्टिव को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है इस एमसीक्यूज का, ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट यूज हुआ है द रिच, और ये द पुअर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों भी ऑप्शंस हमारे करेक्ट नहीं है, तो सही ऑप्शन हमारा हुआ नाउन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 20 5 fat funny film fans made fun of their favorite comedians। 5 मोटे मज़ाहिका खेज फिल्मी शायकीन ने अपने पसंदीदा मज़ाह नगारों का मजाक उड़ाया। द अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन किए हुए वर्ड अल्फाज 5 फैट फनी एंड फेवरेट इन द अबव सेंटेंस आर यूज्ड एज, ऊपर दिए गए जुमले में इस्तेमाल हुए हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स या सब्जेक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एडजेक्टिव्स यूज हुआ है। इसमें सिफ्त, क्योंकि इसमें सिफ्त बयान की गई है। फैट मोटा होना, फेवरेट पसंदीदा। तो ये थे हमारे M10 MCQs पार्ट 1 के इंग्लिश के। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज का पार्ट शुरू करवाऊंगी।